हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग E24। मैं आपके साथ सिद्धांत और आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं एक ऐसे कमाल के कलाकार, मतलब जिन्होंने अपनी एक्टिंग से हमें हंसाया भी है, रुलाया भी है, गुदगुदाया है और कभी कभी लाइफ लेसन्स भी दिए हैं। और अब ये आ रहे हैं अपनी वेब सीरीज लेके जिसका नाम है यूनाइटेड कच्चे। लेट्स वेलकम सुनील ग्रोवर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सिद्धांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, दिल्ली आए हुए हैं आप और यहाँ के मतलब खाने और मौसम का तो मतलब हर जगह चर्चे होते ही रहते हैं। कैसा लग रहा है दिल्ली आके? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे जैसा आपने कहा मौसम भी बहुत अच्छा है। जब से मैं आया हूँ बरसात हुई थी और मौसम कंपैरेटिवली ठंडा हो गया और खाने का तो आनंद है ही। यहाँ पे एक अलग जायका है यहाँ की डिशेस जो बनती हैं, तो मज़ा आ रहा है। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल जो है और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल भी यही है। मैं ट्रेलर देख रहा था और उसमें स्टार्टिंग में आप कह देते हैं कि घर वर जो भी है सब गिरवी रख के मुझे अमेरिका लंदन जाना है। पंजाबी तो कनाडा जाते हैं, आपकी मतलब लंदन की कैसे टिकट लग गई? मुझे लगता है कि कहीं भी विदेश हो उसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं कई सारे पंजाबी। हाँ। जो जाना चाहते हैं, फिर वो चाहे लंदन हो या कनाडा। हाँ, कनाडा में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं पंजाबी। पर आई गेस स्टोरी उस हिसाब से लिखी गई, या फिर मुझे लगता है कि प्रोडक्शन लेवल पे कनाडा की बजाय लंदन की टिकट सस्ती होगी। हाँ, तो इस वजह से लंदन पहुंच गए। तो शायद इस वजह से पहुंच गए। मेरा अगला सवाल यही था कि हम लोग के वहाँ ऐसा कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने लगना, और बहुत ज़रूरी था कि इस तरह की कहानी ना सामने आए ताकि लोगों को पता चले कि ये इलीगल तरीके से ये सारी चीज़ें करना कितना गलत है और इस पर बहुत ही मतलब दिक्कत भी आपको हो सकती है। तो कभी आपको मतलब ऐसा हुआ कि आपसे कोई मिला हो, आपकी फैमिली वाले बहुत अब्रॉड रहते हैं, उनसे कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई कहानी किससे सुने हो अपने लाइफ में? जी, बहुत सारे किस्से। मैं पंजाबी हूँ और मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी बाहर रहते हैं, तो मैं इलीगल ऐसे किस्से सुने हैं, मैंने पढ़े भी हैं जो लोग रहते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर सकते हैं, बैंक अकाउंट उनके नाम पे नहीं खुलवा सकते। बिल्कुल। अगर कोई रूल टूट जाए, ट्रैफिक रूल, तो पकड़ के अंदर कर दिए जाते हैं और फिर वापस भेज दिए जाते हैं, कोई आईडी मांगी जाएगी आपकी। मकान लेना बड़ा कठिन होता है उन लोगों के लिए। सो ये सारे चैलेंजेस हैं और भी बड़े सारे चैलेंजेस जिनको फेस करने पड़ते हैं। उसके बावजूद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें वहाँ रहना है, तो और लीगल होने की ट्राई करते रहते हैं। लीगल हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर सालों निकल जाते हैं और वो लोग बल्कि अपने मुल्क आना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, फंस जाते होंगे वहाँ पे। हाँ, तो बट वो ऐसी एक होड़ है बाहर जाने की, लोगों को देखा देखी में पहुँच जाते हैं और उनको पहुँचना है वो समझ नहीं आता क्यों। पर और एक्चुअली क्या होता है कि बाहर गए भी हैं तो दूसरे लोगों को देख के चले गए। अब उन लोगों के ना रिजल्ट्स देखें, यार ये आदमी इतना बड़ा बन गया, इसने इतनी कमाई कर ली, इतना रिच हो गया, उसकी स्ट्रगल नहीं पता होगा, सिर्फ आउटकम देखिए और वहाँ पहुँच गए। ठीक है, ये कहानी इन सारे विषयों को बहुत ही हंसी से, एक हास्यात्मक रूप से प्रस्तुत करती है। मतलब वही मैं कह रहा था कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि आजकल के डेट में लोग अक्सर ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं हमारे देश में ऐसा नहीं, या ये नहीं है, वो नहीं, इन सारी चीज़ों को लेके। और जो आपका कैरेक्टर है टैंगो का, मतलब कितनी मेहनत लगती है एक इस तरह से अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने में कि जो सही मैसेज है वो भी ऑडियंस तक डिलीवर हो जाए, और आपने तो अपना काम कर ही दिया है। तो प्रिपरेशन वगैरह कैसे, सब कुछ ये सारी चीज़ें मैंने देखे हैं इस तरह के लोग। जो टैंगो का किरदार है, जो पंजाब से जाता है यूके सेटल होने के लिए, रहने के लिए, तो बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं, जाते हैं बाहर। तो ये, और मैं आइडेंटिफाई भी कर सकता था उससे कई चीज़ें, जैसे उसकी स्ट्रगल है। जो मैं भी यहाँ मुंबई आया था तो मुझे पता है कि नई जगह पे जाते हैं तो स्ट्रगल कैसी होती है, पर उनकी स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा है टैंगो की, क्योंकि ये इलीगल है, तो मैं तो लीगल, और अपने लोग सब, तो वहाँ पे जाके नया माहौल, नई चीज़ें, सब कुछ पहुँचना भी मुश्किल, तो उनकी स्ट्रगल अलग है। अच्छा, बहुत लंबा वक्त हो गया, मतलब ये अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जो 6 साल की आपने दूरी बना रखी थी थोड़ा सा बड़े पर्दे से, ये कैसे बयां करेंगे आप? इतना लंबा वक्त, इतना इंतजार क्यों कराया हमें? मैंने 1-2 प्रोजेक्ट बीच में किए, वेब शोज भी किए, और हाँ, टीवी पे मेरे को काफ़ी अर्सा हो गया है हुए, और कोई नहीं, अब मैं लग गया काम पे दोबारा, तो वेब शोज हैं, फिल्म्स हैं, आएंगी जल्दी। अच्छा, कभी ऐसा सोचते हो मतलब जब अपने घर पे आराम से रिलैक्स करते हुए, जैसे 2AM थॉट्स कहते हैं कि शुरुआत की थी कहाँ से और धीरे धीरे करके आज यहाँ खड़ा हूँ, इन सर कभी कुछ ऐसा कुछ थॉट आता माइंड में अकेले जब रात में बैठते हो गया आप?
अपनी जर्नी को लेके, अपनी चीज़ों को लेके? एक्सपीरियंस ही है सिद्धांत, कि आप एक्सपीरियंस करते हैं नई नई चीज़ें अपने करियर के साथ, अपनी लाइफ के साथ, और ये मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और 2AM थॉट तो कई बार होता है कि साल में 1-2 बार ऐसा रहता है कि कहाँ पे शुरुआत की थी, कहाँ पे हैं, या बहुत रेगुलर बेसिस पे तो नहीं सोचता मैं। तो कभी कभार आ गया तो थॉट ऐसा, तो सोच के मज़ा ही आता है। मज़ा आता है। जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और कैसे कैसे चीज़ें हुई, और जो सोचा वो एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको मिल भी जाता है, हासिल भी हो जाता है, तो वो उसका मज़ा तो है सोचने का। बैठते हुए ये जो आपका जर्नी रहे, उतार चढ़ाव, दूरी, लोगों का आना, फिर लास्ट ईयर आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ, फिर उससे ओवरकम खुद को करना, तो अंदर से तो बहुत सारा एक होता होगा ना कि मैं चाहता हूँ लोगों को एक्सप्रेस करना, अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को, तो क्या होता है वो? देखिए, हर इंसान के जीवन में उथल पुथल, उतार चढ़ाव, जैसे बाबा नानक की बात है कि गुरु नानक कह गए कि नानक दुखिया सब संसार, सबके अपने अपने दुख हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और वो बात है ही कि सबके अपने अपने हिस्से के दुख हैं। मेरे अलग है, आपके अलग है। हाँ, विचार करना बड़ी अच्छी बात है, और आते हैं आपको उसको वैसे ही पकड़ना पड़ेगा, उसको वैसे ही एम्ब्रेस करना पड़ेगा। हाँ, और फिर एक और बात है, मेरे राम राय जो राखे तो रही है, कि जैसे आपको नेचर, ईश्वर रख रहे हैं, वैसे आपको एक्सेप्ट रखना पड़ेगा, वैसे और कोई आपके पास चारा नहीं है, तो यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम देयर वे यू आर। और आज की जनरेशन में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया वाला पूरा कल्चर है, लोगों को ऐसा है कि किसी के ज़्यादा लाइक्स आ गया, किसी के ज़्यादा फॉलोअर्स है, तो वो सेल्फ डाउट, अपने टैलेंट पे क्वेश्चन करने लगते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। यार ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, वो क्यों करते हैं? बट ऐसा होता है सच में? कोई क्यों ही डिसाइड करता है यार? आपने कभी किया अपने लाइफ में? होता है, क्यों नहीं होता, पर मैं उस चीज़ से ऊपर उठ गया हूँ, निकल गए उस चीज़ से बाहर? उस चीज़ से बाहर निकल गया हूँ। कभी कभी लगता था, थॉट आता था कि यार ये ऐसा है, अरे इसमें क्या सेल्फ डाउट है? अगर मेरे को कई लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने, यार उसकी देख फोटो पे 100 लाइक है, मेरे तो 10 लाइक भी नहीं है, अरे उसके तो 100 सब्सक्राइबर है, मेरे तो 2 भी सब्सक्राइबर नहीं है, तो क्या हो गया? बड़े सारे हॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं जिनके हार्डली एनी फॉलोअर्स हैं, और बहुत पैसे लेते हैं और बहुत काम कर रहे हैं और बहुत लेजेंडरी काम कर रहे हैं। ये कोई आपकी पॉपुलैरिटी का या आपकी कैपेबिलिटी का कोई पैरामीटर नहीं है ये। ट्रू। ओके, और ये फेजेस भी होते हैं, आते हैं, जाते हैं। सो और आप एक टाइम में एक ही काम कर सकते हो, पर हम जो सोशल मीडिया पे बैठते हैं ना, हमको 100 लोग 100 अलग अलग जगह पे दिखाई देते हैं। कोई छुट्टी मना रहा है पहाड़ों में, कोई बीच पे नहा रहा है, कोई एग्जाम देने जा रहा है, कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा है, पैरासेलिंग कर रहा है, कोई स्काई डाइविंग कर रहा है। हाँ, आपको लगता है यार ये तो बैठ के 7 कोर्स कुजीन मील खा रहा है, वहाँ पे कोई एक अनोखा ही कुजीन है, बैठा हुआ है, एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सी जगह पे बैठा हुआ है, तो आपको लगता है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, सब लोग इतने मजे कर रहे हैं। एक आदमी वो एक ही काम कर रहा है जो वो डाल रहा है। आप भी अच्छा ही कर रहे हो जहाँ पे बैठे हो, हम दोनों एक ही काम कर सकते हैं इस वक्त, वो कर रहे हैं। अगर मैं सोशल मीडिया पे जाऊँ तो मेरे को कभी कभी एंग्जाइटी हो जाती है, तो मुझे लगता है कि यार ये तो ये कर रहा है, ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं मुझे भी करना है। आपकी टू डू लिस्ट इतनी हैवी हो जाती है, क्यों? इतना प्रेशर नहीं ले सकते आप, और लेना भी नहीं चाहिए। आप एक टाइम में एक काम कर सकते हो, उसको एंजॉय करो, जहाँ हो वहाँ पे थोड़ा खुशी से रहना सीखो और मजा करो यार। ये इसको दिल पे मत लो, जो जिसकी लाइफ है उसको वो करने दो, आपकी अपनी लाइफ है उसको एक्सेप्ट करके आगे चलो। उसके पास नए नए कपड़े हैं, सोशल मीडिया पे पहन रहा है, तो क्या हो गया? आपके पास 2 शर्ट है, 3 शर्ट है, तो वो भी बहुत है, अच्छे से उसको बार बार प्रेस करके पहना। और क्यों सबको सोशल मीडिया पे ऐसे एक जॉब में हाथ लगा के ऐसे खड़े होकर फोटो खिंचानी है? ये क्या है, क्यों है? वी आर नॉट ऑब्लिगेटेड। ट्रू। हाँ, अनलेस इट इज योर प्रोफेशन, यू वांट टू मेक इट एज ए जॉब। और कुछ क्रिएटर्स हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है, जो आदमी ऐसा काम करते हैं, उन्होंने इसका प्रोफेशन बनाया हुआ है और बहुत अच्छा है, उससे पैसे कमा रहे हैं। आप भी बनाना चाहते हैं
धीरे धीरे होंगी चीज़ें, सीखो करो फिर अपने आप हो जाएगा। और वो कब, और उसके अंदर कैपेबिलिटी एक बात है, कई बार बिना कैपेबिलिटी भी कई लोग बन जाते हैं। तो आप ये मत सोचो कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, या तो कई लोग बहुत कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी एकदम से लाइमलाइट में नहीं आते। तो ज़रूरत नहीं है, मुझे ही बड़े साल हो गए लगे हुए, तो अभी तक मैं नहीं वो कर पाया, मुझे करना चाहिए। पर इट्स ओके, लगे रहो, एक्सपीरियंस करते रहो, हर चीज़ का रीज़न है, होता रहे। बिल्कुल। और नहीं, आप कर भी रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो सच में, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना, जो आपके अंदर वो कला है। भगवान ने कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन ये कला ज़रूर आपको दी है। हाँ, पर उसको बोल के भी तो ऐसा लगता है ना फिर कि आप ईगो इन्वाइट कर लेते हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, वो भी वो बोलना भी अजीब हो जाता है बहुत बार। कभी-कभी हाँ, वो खुद दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। आप खुद को खुद में जताने लगते हो कि ऐसा है। जी, वो बड़ा कठिन है। अच्छा, अभी बीते कुछ दिन पहले, आपको शायद ना पता हो, मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान की एक फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी, और वो भी इस वजह से लोग कमेंट्स कर रहे थे कि अपने उम्र से ज़्यादा जवान वो लग रहे हैं, और आप भी मतलब फुल ऑन जवान ही लग रहे हैं, कोट वोट पहन के पूरा। तो जब ये दो जवानों का मैं मिलन जवान हुआ, हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप हो जवान, आप बिल्कुल जवान हो। और जब ये दो जवानों का मिलन हुआ, लग तो रहा फिर है क्या? क्या बात हुई उस दौरान? मुझे ऑफ कोर्स मेरा सपना रहा है शाहरुख सर के साथ काम करने का, और मैं उनका फ़ैन हूँ। तो बहुत ही मेरे लिए इज्जत की और ऑनर की बात है, मैंने उनके साथ काम किया, और बड़ा अद्भुत और यूनिक एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। अच्छा, आप दोनों लोग थिएटर से, थोड़ा सा थिएटर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो स्टेज वगैरह पे आप दोनों ने काम कर रखा है। क्राफ्ट वर्क की अगर मैं बात करूं, जो ऑब्जर्व किया होगा उनका क्राफ्ट वर्क कैसा है, उनका तरीका काम करने का? शाहरुख खान है, बड़े सालों से वो बहुत लोगों को एंटरटेन करते आ रहे हैं, रूल करते हैं वो इतने सारे दिन। तो हार्ड वर्क आई गेस, एंड ऑल्सो टैलेंट, बहुत सारा टैलेंट, हार्ड वर्क एंड पैशन, दो तीन चीज़ें ही होती हैं जो मुझे लगता है वर्क करती हैं। अच्छा, और एक एक्स फैक्टर जो किसी को नहीं पता, क्या उनका है एक, जो किसी को नहीं पता, वो शायद उनको पता होगा। ऑरा कह लें कि जब वो चलते हैं तो एक पता नहीं, कुछ एक एक्स फैक्टर होता है, वो आप बयान नहीं कर सकते। वो क्या, वो समझ में आ जाए तो फिर सारे ही नहीं बन जाए। जैसे आपका एक्स फैक्टर है लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना। वो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर इट। हाँ, मुझे बड़ी खुशी होती है अगर मैं किसी के चेहरे पे स्माइल ला सकूं, बड़ा मुश्किल काम होता है। और बड़ी खुशी मिलती है कि यार हम एक ऐसे प्रोफेशन में, एक ऐसी जॉब में जहाँ पे लोग आपको देखते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। कहाँ, किस प्रोफेशन में होता है? कितनी सुंदर बात। बिल्कुल, है ना। मैं गाड़ी चला के जा रहा हूँ और सडनली एक आदमी निकलता हुआ ऐसा वेव कर देता है आपको देख के, कितना अच्छा है। हाँ, और यहाँ से मॉल में जा रहे हैं, तो किसी ने देख लिया आपको, उसके मुंह पे स्माइल आ गई मार्केट में कहीं जाते हुए, आपने उस 2 सेकंड के लिए वो सब कुछ भूल के आपको देख के स्माइल कर रहा है। कितने बढ़िया प्रोफेशन में हम लोगों के चेहरे एक पे आई कांटेक्ट लोगों का दिन बना देती है। एक स्माइल आ जाती है उनके चेहरे पे, तो कितना अच्छा है। अच्छा, अगर मतलब जब इस अगर सीरीज की बात करें, तो जो टैंगो था उसे उसकी किक स्टार्ट मिलती, क्योंकि वो घर वर सब गिरवी रख के उसको किक स्टार्ट मिलती है, क्योंकि पहला उसको किक स्टार्ट वहीं से मिलता जाने का। अगर मैं आपके करियर के थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलूँ, आपके करियर का कोई एक मोमेंट है जो आपको याद हो, जब आपको लगा हो कि हाँ, अब मेरे करियर को यहाँ से किक स्टार्ट मिली है? बड़े सारे पड़ाव थे एक्चुअली, मेरा बहुत धीरे धीरे हुआ है सब कुछ, फेड इन हुआ है। बड़े सारे पड़ाव थे। जैसे मैं डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर में था, उससे पहले मैं कॉलेज में ड्रामा करता था, प्रोफेशनल भी करता था, थोड़े थोड़े पैसे मिलते थे। तो मुझे सबसे पहला तो अचीवमेंट ये था कि मैं जब मंडी डबवाली से, जहाँ से मैं हूँ, वहाँ से मैं चंडीगढ़ आया था, तो थिएटर ग्रुप में मुझे एंट्री मिल गई, और मैं अलग अलग 2-3 ग्रुप्स के साथ काम कर रहा था। रीटा मैम के साथ, इंदू मैम के साथ, डॉक्टर महेंद्र के साथ थिएटर डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, डॉक्टर नीलम मानसिंह मैम के साथ काम कर रहा था, चलिए, तो जसपाल जी के साथ मैंने काम करना शुरू किया। तो ऐसे ग्रुप्स थे जिनके साथ मैं वहाँ काम कर रहा था, और उस दौरान मेरे लिए वही अचीवमेंट था। उन लोगों के साथ मैं अलग अलग थिएटर ग्रुप में काम कर रहा था। फिर वहाँ से मैं डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर में जो मास्टर्स किया 2 साल, तो रानी बलबीर कौर मैम, मोहन महारिषि सर, कुमार वर्मा सर, डॉक्टर महेंद्र, डॉक्टर नीलम मानसिंह के साथ मैं उनके साथ तो कर ही रहा था काम। पर तो इन लोगों के साथ मैंने काम किया, तो मुझे लग रहा था कि यार ये तो अलग लेवल का अचीवमेंट हो गया, स्टेप अप हो गया। हाँ, तो वो एक अलग एक हाई था।
क्योंकि वो प्रोफेशनल थिएटर उनके साथ में कर रहा था और ड्रामा ट्रेनिंग भी चल रही थी। फिर वहाँ से पैरेलली मैं जसपाल जी के साथ भी काम कर रहा था। फिर मुंबई आया तो वापस मैंने थिएटर ज्वाइन किया, वहाँ पे किसी थिएटर में वर्कशॉप्स करता था बच्चों के साथ। फिर इस दौरान मैंने जी न्यूज़ में काम किया। फिर वहाँ से कई सारे पापड़ बेले। फिर वॉइस ओवर्स में समहाउ मैं घुस गया। एक दो छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए जहाँ मैंने बोला कि एक रिप्लेस हो गया था किसी शो से। फिर मैंने कहा छोड़ो टीवी, मैं वॉइस ओवर्स में घुस गया। और फिर बीच बीच में पैरेलली वॉइस ओवर कर रहा था, पर टीवी कर रहा था पैरेलली। पर उसके दौरान करते करते 8-10 साल मेरे वॉइस ओवर करते करते बहुत बढ़िया गुजरा। मुझे लगा मैं सब अचीव हो गया। बढ़िया चल रही थी। फिर डेस्टिनी यहाँ ले आई, फिर उसको कहीं कहीं और मोड़ गया, टीवी फिल्में ऐसा सब शुरू हो गया। चलिए लास्टली मैं चाहूंगा कि टैंगो के स्टाइल में जिन्होंने नहीं देखी अब तक ये सीरीज, उन्हें बता दीजिए कि क्यों देखें और जरूर देखें। ZEE5 का सब्सक्रिप्शन तो दिया ही हुआ है आपने, ठीक है। अब नई सीरीज आई है ना, आओ भाई भी है आपका, ठीक है, तो देख लो टाइम मिले जब भी। यूनाइटेड कच्चे ZEE5 पर। थैंक यू सो मच सुनील, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीरीज। Thank you so थैंक यू much. सो मच।